नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी की। जैसे बेलरी कराते कीर्तन सुना, ये अमेरिका से आई हैं, वो भी अमेरिका से आई हैं। ये 30 वर्ष कनाडा में नर्स का काम किया है और रिटायर्ड लाइफ में अब ये लगती हैं रिटायरमेंट। रूस के भी बहुत लोग आसन करते हैं। एक यहाँ भारत में कभी कभी हमारे साथ रहती है जो बहुत योगासन करते हैं। और सीखने वाले सुनने के लिए अब ये लोग रहेंगे, महीनों रहते हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ, तो ये सुनना ही नहीं है, इनके अंदर प्रेम है, उस प्रेम का भी इन्हें आनंद अनुभव होता है। और पूजा, उपासना, भक्ति ये प्रेम का ही नाम है। जिनको मंदिर में, गुरुद्वारे में बैठकर मन खुश होता है, आंख बंद करके बैठ जाएं, हृदय अंदर पुलकित हो, हृदय कमल खिल जाए, चाहे भगवान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब है या संत हैं। संत की महिमा कितनी है, पर हम लोग असल में उतना खुश नहीं होते। और खुशी की भी कोई एक जैसी वो नहीं होती मात्रा। जैसे आप कभी थोड़ा क्रोध में होते हो ना, और कभी बोलो ज़्यादा, और कभी इतनी ज़्यादा कि कांप जाते हो अपने ही क्रोध से, आंखें लाल। जैसे क्रोध कम ज़्यादा होता है, ऐसे प्रेम भी कम ज़्यादा होता है। कोई ऐसा है जिसमें काम विकार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले इसलिए कि समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता। काम विकार सब में है, पर क्या बलात्कारी 5 और 7 वर्ष की बच्चियों की तरह आप पागल हो? या साथ काम इतना भी हो सकता है कि आदमी सब भूल जाए। 5-7 वर्ष की लड़की जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके अंग खराब हो जाते हैं, इतना पागल आप हो सकते हो मौका मिलने पर भी? इसका मतलब काम भी कम ज़्यादा होता है, क्रोध भी कम ज़्यादा होता है, भक्ति भी कम ज़्यादा होती है। यद्यपि आप सब भक्त हो, जैसे सब में काम है पर अधिक कामी नहीं हो, ऐसे ही भक्त भी आप हो, पर इतने भगत नहीं हो कि भक्ति में पागल हो जाओ, प्रार्थना में पागल हो जाओ, जब भी मंदिर में बैठो तो गदगद हो जाओ। जाते हो पूजा कराते हो, जैसे लोग कामी देख लेते हैं, खुश हो लेते हैं। किसी अपोजिट को देखकर थोड़ा खुश होते हो ना, दफ्तर में भी रौनक आ जाती है। तो जिसको मंदिर में बैठकर मन खुश होता है, गुरु ग्रंथ साहब के पास दर्शन करके मन खुश होता है, वाणी सुनकर आनंद होता है, अभी मुक्ति मिलेगी तब मिलेगी, पर सुनने के बिना रह नहीं सकते, आते हैं। अब इनको ज्ञान हो ना हो, इनको अच्छा लगता है। मेरा घूमना, सुबह चले शाम आए, मंच पे थी, क्या लेना देना है? जैसे शुरू शुरू में शादी वालों को भी थोड़े दिन थकान नहीं आवे, नींद नहीं आवे, आजकल तो घूमने ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या है, इसी की तुलना है। जैसे कामी ही नारी पियारे जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। जैसी नियत जैसी लगन हराम पर, ऐसे ही हरि पर होए, संत पर होए। जैसे वो प्रिय लगते हैं बैठना आप लोगों को, इनको ये प्रिय लग रहा है। और क्या मिलता है इनको ये बताओ? रुपया हम देते नहीं, सुविधा हम देते नहीं, हम दिन रात घूमते, हमारा एक काम है, इनका क्या काम है? पर साथ रहकर खुश होते हैं, जिससे कोई सांसारिक लेना देना नहीं है, मस्त रहते हैं। ये सब आप प्रेमी हैं, बिल्कुल निश्चित हैं, पर मात्राएं हैं।
पानी गर्म वो भी है जो पी सकते हो, पानी गर्म वो है जिसे आप पी नहीं सकते, पानी गर्म वो है जो भाप बनकर उड़ जाता है, डिस्टिल वाटर बन जाता है। गर्मी की भी मात्रा होती है। इसी तरह कुनकुने कुनकुने नहीं, भक्ति भी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जीवन आपका रसमय आनंदमय बन जाए। और चीज़ें तो देखो, खाना पड़े, कपड़ा पहनना पड़े, आपकी ज़रूरत न रहे। जो लोग प्रेम करते हैं, रिक्शे वाले तांगे वाले के साथ लड़कियां चली जाती, धनी से धनी लड़का मिल सकता है। क्यों? तो कई बार जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो पदार्थ सारे नंबर 2 में हो जाते हैं, प्रेम नंबर 1 में हो जाता है। यही बात भक्तों की है। उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं रहती, बड़ा धनी कहलाने की भूख नहीं रहती, भगवान के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि और सब फीका हो जाता है। तो आप लोग भी किसी तरह से जब कोई नाम लेता है तो मैं यही कहा करता हूँ, आप वो नाम ले लो जिस नाम से आपको प्रेम आए। अब कोई राम नाम लेता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई वाहेगुरु, इसमें शर्त क्या है? आप अपने को देखो। यदि सांसारिक लोग कुछ नहीं देखते, लैला मजनू की तो बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि लैला कहते हैं काली कलूटी थी, पर मजनू प्यार करता था। तो और कोई वैल्यू नहीं रह जाती प्रेम के सामने। कई माता पिता बच्चियों को मनाते हैं, हमारी नाक का ख्याल करो, नहीं करती। बस एक ही बात है, जैसी नियत हराम पर, जैसी लगन हराम पर, ऐसे ही हरि पर हो। भाई इतनी सी तो बात है। चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई नहीं रोक सकता। जब इनको नहीं रोक सकते, जिसमें बदनामी है, बुराई है, परिवार चाहता नहीं, तो भगवान के रास्ते में कौन रोक सकता है? मीरा को किसने रोक पाया है? पर मुझे शेर आती नहीं कि इसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तभी बार बार कहा जाता है, कौन भाग्यशाली है जो मीरा की तरह भगवान के प्रेम में दीवाना हो जाए। तो अब आप लोग 5 मिनट भगवान का नाम श्वास से लेंगे। राम नाम लीजिए, वाह गुरु लीजिए, बोलिए नहीं, मैं करके दिखाऊं। सिर्फ श्वास नहीं लेना, सिर्फ ख्याल में वाहेगुरु या सोहम या राम ये शब्द ही नहीं हो, प्रेम, एकाग्रता, इसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। आपके अंदर भक्ति है तो रा से श्वास लें, माँ से छोड़ें। आपको वेदांती हो तो सो से श्वास लेके हमसे छोड़ो। गुरु भक्त हो तो वाहे से श्वास लो, गुरु से छोड़ो। आंख बंद कर लो और आंख बंद करके रीढ़ सीधी करके प्यार से, भक्ति से लंबी सी श्वास लो और लंबी श्वास छोड़ो। बहुत प्रेम से, बहुत होश से, प्रेम, होश और एकाग्रता। बस आज आपको प्रेम आनंद का अनुभव होने ही लग जाए। बढ़ाओ धीरे धीरे। ध्यान दो कि प्रेम से श्वास ली कि नहीं, अपने आराध्य इष्ट का नाम लिया कि नहीं। नाम नहीं बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। ये भी भीख मांगो, नाम की भीख मांगो, सुमिरन की भीख मांगो, प्रेम मांगो। हे प्रभु, मैं मानता भी हूँ, पूजा भी करता हूँ,
पर प्रेम नहीं है। इसलिए हे प्रभु मुझे प्रेम की, भक्ति की भीख दो। आज मैं धन नहीं मांगता, पद नहीं मांगता, प्रतिष्ठा नहीं मांगता। हे प्रभु आपसे सुमिरन की भीख मांगता हूँ। नाम के सुमिरन का बल दीजिए, प्रेम दीजिए, शक्ति, भक्ति, एकाग्रता दीजिए। और संत से भी प्रार्थना करो, मेरे मन दिया बागा मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसा संत मिल जाए जो मेरे मन को मोड़ दे, सुमिरन से जोड़ दे, प्रभु से नाता जोड़ दे। श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आपको जल्दी अच्छा लगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेते छोड़ते जाएं, या थोड़ा धीमी धीमी लंबी लेते छोड़ते जाएं, या चाहें तो थोड़ा जोर से श्वास लें, जोर से छोड़ें। श्वास का सहारा लीजिए। लक्ष्य नाम है, श्वास सहयोगी है, नाम आपका लक्ष्य है, और प्रेम तो परम आवश्यक है। प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, एकाग्रता के लिए, होश बढ़ाने के लिए श्वास का सहारा लीजिए। इसलिए श्वास ग्रास न बिसरे। क्या न बिसरे? श्वास न बिसरे ना, श्वास ग्रास न बिसरे। क्या? नाम, प्रेम, आनंद, एकाग्रता। श्वास तो सहयोगी है। श्वास श्वास में नाम नहीं भूले, श्वास श्वास में एकाग्रता बनी रहे, एकाग्रता। श्वास श्वास में चैतन्यता, चैतन्य। श्वास श्वास में ध्यान रखो तुम चेतन हो। बोलना नहीं कि चेतन हो, चेतन होकर श्वास लो, चेतन होकर नाम लो। चेतन रहने पर जोर रहे। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाइए। विद अवेयर, होश में रहकर श्वास लीजिए। विद अवेयर श्वास लीजिए। ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। श्वास श्वास विद हैप्पी, विद अवेयर, विद कंसंट्रेशन। श्वास श्वास श्वास। धीरे धीरे, धीरे धीरे, फिर सहज सहज पके सो मीठा हो। हड़बड़ा के थोड़ी देर जैसे तैयारी हो जाए, आलस से चला जाए, तमोगुण का नाश हो जाए। पहले तेज करना जिससे मेरा मन एकाग्र हो जाए, मन में प्रेम थोड़ा जग जाए। एक तरह से तैयारी। मैच वाले भी थोड़ी देर अपने शरीर को करने के पहले खींचते तानते हैं, ऐसे ही आप भजन के पहले तैयारी करो। तेज श्वास, लंबी श्वास, जोर से श्वास, ये तैयारी है। धीरे धीरे नाम नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। इसलिए धीरे धीरे नाम रह जाए। हाँ, नाम रहो। और जिन्होंने नाम सुमिरन किया, जिन्होंने नाम सुमिरन किया वो रह जाते हैं। अभी नाम रहे, नाम रहो, साधु रहो, नाम बना रहे। लगातार नाम का सुमिरन, नाम का सुमिरन। जिसको जिस नाम से प्रीति हो, नाम का सुमिरन करे। धीरे धीरे श्वास सहज, इजी ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास।
पर प्रसन्नता। यदि इस समय कोई गाली भी दे तो उधर ध्यान मत देना, जवाब न देना, अपने मन को खराब नहीं करना, मन को सुमिरन के प्रेम में लगाओ। क्रोध भी कोई दिलाए तो क्रोध में नहीं आना, प्रेम बनाए रखना, भक्ति से नाम सुमिरन करना। कोई धक्का भी मार दे, जान करके भी मारे, हाँ पता चल गया कि धक्का लगा, लेकिन फिर मैं अपने सुमिरन में, उससे निपटना नहीं धक्का मारने वाले से। आपकी निंदा करने वाले से कोई लेना देना नहीं। मोको निंदो, हाँ मेरी निंदा करो, मेरी कुछ करो, तुम तो मेरे लिए दवा हो, आप तो और सुमिरन करो, निर्वैर हो जाओ सारी सृष्टि के प्रति, निष्काम हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, श्वास श्वास में सुमिरन करो। मेरे मन में किसी के प्रति अब द्वेष नहीं है। याद भी आ जाए ना किसी की तो बैर मत करना, और याद आ जाए तो प्रभु सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। यदि प्रभु ख्याल में भी, प्रभु के अलावा कोई ख्याल में आए तो तुरंत आप अपनी नज़र बदल दो। पहले बार दिखेगा जो आदत पड़ी है, पहले बार नज़र में वो आ जाएगा जो तुम्हारी आदत है, वही देख लोगे। पर तुरंत सावधान हो जाओ, शास्त्र कहते हैं सिया राम मैं सब जग, ब्रह्मै वेदम सर्वम, गुरु मैं जग दिखलावे, मुहि दूजो न भावे। अभी तक जिसको मैं जगत देखता था वो अब हर का रूप मिला। ये जग हर का रूप है। पहले ये जग फंसाने वाला था, मृग मरीचिका था, और अब ये जग हर का रूप है। हर रूप नजर ही आया, नजर में आया, स्मरण में आया। कोई स्मरण आ जाए, पुरानी कोई बात याद में आ जाए तो पहले जैसे याद करके दुखी मत हो, दिल मत जलाओ। याद आ जाए तो समझो प्रभु याद में आ गए। रूप बदल बदल कर, स्मृति बदल बदल कर आपके ध्यान में वही तो आ रहा है। दूजो काहे सुमिरिए, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, नाम के सहारे। बहुत अच्छे। लगातार श्वास श्वास में सारा जग दिव्य हो गया है, प्रभुमय हो गया है। जिसको आज तक हम घड़ा देखते थे, आज हम उसे मिट्टी देख रहे हैं। इसी तरह से जिसको मेरा तेरा देखते थे, जिसको स्त्री पुरुष देखते थे, शत्रु और मित्र देखते थे, आज प्रभु देख रहे हैं। प्रभु ही समझकर याद में कोई आ जाए, हम छटनी नहीं करेंगे, आने दो याद, छान दिया। जैसे स्त्रियां आटा छानती हैं, चोकर निकाल देती हैं, ऐसे कोई आपकी ध्यान में आ जाए, कोई आ जाए, छोड़ दो सबको, आ जाए, बस आते ही छान लो। रूप को हटा दो, स्वरूप को पकड़ लो। पहले जो आदत से दिखता था कि ये फलां है, कह दो ओ ये आँखों में ऐसा था, है तो ये सचमुच हरि है, प्रभु है, सिया राम है, ब्रह्म है, ब्रह्मै वेदम सर्वम, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ऐसे बार बार अपनी आदत को तोड़ो,
आदत पड़ गई है कि ये संसार है, ये बुरा है, ये फलाना है, ये स्त्री है, सारी आदत से याद आएगी पहले जैसी, आदत से दिखाई पड़ेगा पहले जैसा, पर गुरु की वचन को लेकर, उपनिषद के वचन को लेकर, गुरुवाणी के शब्द का सहारा लेकर बार बार देखो, ये तो प्रभु ही प्रभु है। मेरा प्रभु ही नए नए रूप बनावे समरिया मेरो, मेरो समरिया हाँ नए नए रूप बना लेता है। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास वृथा जनिक होय, श्वास बिरानी पाहुनी, आवन होए न होए। श्वास तो मेहमान है, आई ना आई, इसलिए एक भी श्वास को वृथा मत खो। एक एक श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन करो। जो नाम लो उसी का विस्तार है सब जगह, भीतर बाहर एक रस। जो चेतन भरपूर, जो चेतन भीतर भी है बाहर भी है, जो ब्रह्म भीतर भी है बाहर भी है, जो दृष्टा भी है दृश्य भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है, बाहर भीतर एक रस। जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। श्वास श्वास में नाम लेते चैतन्य रहो, सजग रहो, अवेयर रहो, वी अवेयर, वी अवेयर, होश में हो, बी हैप्पी, प्रसन्न हो। एकाग्र रहो, चैतन्य रहो, प्रसन्न रहो, सबको बार बार प्रभु देखो और बार बार मन ही मन प्रणाम करो। एक बार मैं ट्रेन में बैठे हरमंदर साहब को नमस्कार किया और आनंद में डूब गया। आपका भी कोई हरि है, आपका भी कोई प्रभु है, बैठे बैठे अंदर अंदर नमन करो, बार बार नमन करो, श्वास लेते रहो और अपने आराध्य को देखो। आराध्य के प्रति नम्र विनम्र हो जाओ, सर्ज हाँ, और दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो। यदि दिल झुक जाए तो कहना ही क्या है। यदि हृदय से नमन कर सको अपने आराध्य को, आनंद ले लो। कौन मना करता है कि तुम प्रणाम न करो, नमस्कार न करो, आनंद न लो। यदि तुम्हारे नमस्कार से तुम्हें आनंद मिलता है तो किए जाओ, दूसरे को परेशान न करो। अरे वो संसारियों वाली लाइन याद कर लो, दरे दीवार खड़े हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं। किसी को छेड़ो भी नहीं, भगवान ज्यों के त्यों मंदिर में बैठे रहें, गुरु अपनी जगह बैठे रहें, आप दिल से स्मरण करो और आनंद ले लो। गुरु को परेशान भी न करो, बैठे हैं तो बैठे रहें, लेटे हैं तो लेटे रहें, खड़े हैं तो खड़े रहें, उनको नोच करके ही आनंद लेना। नमस्कार करो, आनंद ले लो। ये लाइन याद रखो, कोई भी परेशानी मत करो, प्रभु की याद करो, गुरु का दर्शन करो, अकाल पुरुष की याद करो, भीतर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। बाहर और भीतर एक ही है, एक ही है, वही भीतर वही बाहर। उसी की पुष्टि संतों ने की, बाहर भीतर एक रस, जरा भी कम ज़्यादा नहीं। बिजली बल्ब में भी, पंखे में भी, और दोनों के बीच में एक ही है, एक समान है,
पर एक जगह रोशनी करती है, एक जगह पंखे को चलाती है, तीसरी जगह मशीन को, अब बीच में कुछ नहीं करती तो भी है। इसी तरह यहाँ ज्ञान के रूप में मन में है, शरीर में क्रिया के रूप में है, संसार में वस्तु के रूप में है। वही चैतन्य वस्तु है, वही चैतन्य प्राण है, वही चैतन्य मन है। मन में चेतन लगता है, प्राण के कारण जीवित लगता है, और सत्ता से सब वस्तुओं को सत्य कर देता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा केवल मन में ही नहीं है, संपूर्ण जगत में है, पर मन में चेतन, मन में मैं हूँ करके चमक रहा है। वस्तु में यह है, यह है, आईनेस इजनेस, आईनेस और इजनेस दोनों में, है में और हूँ में एक ही परमात्मा चेतन है। इसलिए बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभसम, आकाश की तरह जैसे सब जगह है, नीचे ऊपर दाएं बाएं भीतर, ऐसे ही चेतन सर्वत्र है। पर तुम्हें लगता है इस देह में है, बीच में चेतन नहीं है, उस देह में है, सब जगह चेतन नहीं है, ऐसा लगता है। पर ध्यान दो, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। अब 2 मिनट श्वास श्वास में चैतन्य रहो, प्रसन्न रहो, इसी भाव दशा में बस। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बस 2 मिनट जहाँ ध्यान जाए गोविंद, दिखाई दे गोविंद, सुनाई दे आवाज़ गोविंद, क्रिया हो गोविंद, कुछ न हो गोविंद, शून्य हो तो गोविंद, निराकार है तो गोविंद, आकार है तो गोविंद, मन है गोविंद, इंद्रियां हैं गोविंद, दृश्य है गोविंद, दृष्टा है गोविंद। सद सत चाहम अर्जुन, भगवान कहते हैं मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूँ मृत्यु भी हूँ। सब कुछ परमात्मा ही हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ऐसा जागो, श्वास श्वास में प्रसन्न रहो, श्वास श्वास में हरि को सुमिरो। 1 मिनट और, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। सहज प्रसन्न हो जाओ, होश में हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, सब इच्छाओं से रहित हो जाओ। बस प्रेम ही प्रेम, भक्ति ही भक्ति, होश ही होश। एक स्वीकार, सब गोविंद है, एक स्वीकार करो, एक्सेप्ट, सब गोविंद है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर गॉड, विदाउट गॉड नथिंग एल्स। ऐसे धीरे 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 आनंद में हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, अवेयर हो जाओ। बी अवेयर, बी हैप्पी। नथिंग एल्स। धीरे धीरे सहज भाव से, बिना हड़बड़ाए, जब इच्छा हो धीरे धीरे छोड़िए। आराम से धीरे 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 अंदर से, जैसे खेलने वाले का मन खेल छोड़ने को नहीं करता, जहाँ प्रेम आनंद है वहाँ से हटने को मन नहीं करता, ऐसे ही आप अपने अंदर पूछें क्या है, उकताहट है कि छोड़ना जरूरी है। जरूरी है इसलिए छोड़ दो, कर्तव्य है इसलिए छोड़ दो, पर मन नहीं लगता इसलिए छोड़ते हो, ये ठीक नहीं है। मन तो लगता है, अच्छा तो लगता है, फिर भी हमें ड्यूटी है, कुछ काम है, इसलिए छोड़ना है। यदि ना होती तो और बैठते,
ऐसा अच्छा लगे, प्रेम लगे। हाँ, ये अच्छा लगना बहुत बड़ी बात है। छोड़ने का मन न करना बहुत बड़ी बात है, पर छोड़ना है। आपके ऊपर बहुत दायित्व हैं, प्रभु ने आपसे और काम भी लेने हैं, इसलिए सुमिरन करो, काम करो। हाँ, मन में राम, हाथ में काम। मन में सुमिरन, तन से काम। अब धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। और यदि समय हो बच्चों को भी लाओ, हाँ, वो लोग भी देखें। अब पढ़ाई में लगे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ें, लेकिन खाली हो तो वो तो आवें। खाली वाला समय, फुर्सत वाला समय तो यहाँ दे दिया करो। हाँ, अब फालतू वाला जो टाइम जाया करते हो गपशप में, वो वाला दे दो। अभी कीमती वाला समय ना दो, अपने काम काज वाला ना दो, खाली वाला दे दो हमको। हाँ, बस इतना कह के अभी समाप्त।